बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिस्टर्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नगेट्स होल कबाब। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये चिकन है, लेग पीस और ब्रेस्ट पीस। तो ये 750 ग्राम है। आप एक भी ले सकते हैं, या लेग पीस या ब्रेस्ट पीस। ये धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें हैं। ये प्याज है, एक अदद बड़ा साइज़। और मसालों की तरफ आते हैं। नमक 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून और सूखा धनिया 1 टीस्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून। तो ये अदरक लहसुन का पाउडर है, ये 1 टीस्पून है। अगर आपके पास ये ना हो तो 1 स्पून आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। ये भुने हुए चनों का आटा है 1 स्पून और ये कॉर्नफ्लावर है 1.5 स्पून। आपके पास भुने हुए चने ना हो तो बेसन को आप तवे पे हल्का सा ब्राउन कर लें। तो अब चॉपर के अंदर डालेंगे सारा चिकन। इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़े के नगेट्स होल कबाब बनेंगे और ये आपको फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब नज़र आएंगे। तो इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और पुदीना डालेंगे और धनिया डालेंगे और अब ये सारे मसाले डाल देंगे, नमक, मिर्चें, चाट मसाला वगैरह। और इसको अब चलाएंगे और चॉप कर लेंगे कीमे को। अब इसके अंदर प्याज डालेंगे। प्याज आप ब्राउन भी ले सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए इसको फ्रीज़ करने हो तो आप फ्राई करके प्याज डालें। इस तरह इसको सारा चॉप कर लेंगे। ये देखें, मैंने सारा चॉप कर लिया है। कीमा फाइन चॉप हो चुका है। अब ऑयल लेंगे, वो हाथों को लगाएंगे और इसके प्यारे प्यारे कबाब बनाएंगे। अब अगर आपको इस टाइम कोई नमक मिर्च वगैरह कम लगे तो आप डाल सकते हैं, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट है। तो अब एक सीख लेंगे, या जिस तरह मैंने ये पेन लिया हुआ थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, होल नज़र आए, तो वो आप लेके इसको बॉल बनाएंगे हाथों की मदद से और फिर इस तरह इसके अंदर डालेंगे। और ये देखें, इस तरह इसको हल्का हल्का सा दबाएंगे तो ये होल कबाब तैयार हो जाएगा। इस तरह ये देखें। और इस तरह मैं और बनाती हूँ। इस तरह हाथों की मदद से एक बॉल बनाएंगे और फिर इसको ऑयल लगा लेंगे सीख को। तो फिर इस तरह इसके अंदर डाल के इसका होल तैयार करेंगे और ये कबाब जो है वो रेडी हो जाएगा। बहुत ही आसान है। आप ज़रूर अपने घरों में ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस तरह ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होल करेंगे तो देखने में बहुत अच्छे लगेंगे और इंशाल्लाह ये टूटेंगे नहीं। बहुत फाइन जो है वो इसको बना चुकी हूँ मैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये सारे मैं इसी तरह तैयार करती हूँ। ये देखिए, ये माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं और बाकी हैं वो मैं अभी बाद में बनाऊँगी। फिर इसको धुआं देंगे हम कोयले का, वो स्किप हो चुका मेरे से। अब इसको फ्रीज़ कर लेंगे 2-3 घंटे के लिए ताकि ये हार्ड हो जाए। ये देखें, ये फ्रीज़ हुए हुए हैं, ये बहुत हार्ड है। अब एक बैटर तैयार करेंगे नगेट्स होल कबाब के लिए। मैदा लेंगे 1 कप, उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे।
इस तरह इसे मिक्स करेंगे और इसके अंदर पानी डाल के इसका फाइन सा बैटर बना लेंगे। अब दूसरी तरफ ब्रेड क्रम्स लेंगे। ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं, आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं इसको। ब्रेड्स को चॉप करें और फिर सुखा लें। नमक डालेंगे इसके अंदर और गरम मसाला और कुटी लाल मिर्च डालेंगे। ये सब आप थोड़ी थोड़ी डालें और धनिया डालेंगे। धनिया से बहुत अच्छी लुक आएगी इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे और बहुत डिफरेंट लगेंगे ये। अब दूसरी साइड पे ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रखा हुआ है। अब मैदे के अंदर पानी डालेंगे और इसका अच्छा सा बैटर बनाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं। आप जब खुद बनाएं तो दूसरों के साथ भी शेयर किया करें। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है कि कोई इसके अंदर लम्स ना रह जाए। अब सबसे पहले कबाब को मैदे वाले बैटर के अंदर और फिर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे इस तरह। और ये देखें ये माशाल्लाह तैयार हो चुका है। इसका होल जो है वो ज़रा सीधा सीधा कर लेना। ये देखें, आप अगर सही तरह इसको फ्रीज़ करेंगे तो फिर आपके कबाब जो हैं वो टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे। इस तरह इसको पहले मैदे के बैटर के अंदर और फिर ब्रेड क्रम्स लगाएं। देखिए लुक कितनी प्यारी आई है। इस तरह आप फ्रीज़ कर सकते हैं इसको और मीडियम आंच के अंदर आप इसको फ्राई करेंगे। माशाल्लाह ये देखें कितने प्यारे फ्राई हो रहे हैं। एक साइड से जब गोल्डन हो जाएंगे इसे दूसरी साइड पे करेंगे। अगर आपके पास बेसन, चने का आटा या कॉर्नफ्लोर इन तीनों में से कोई चीज़ ना हो तो आप डबल रोटी को पानी या दूध के अंदर सोक करके वो भी डाल सकते हैं। इस तरह ये देखिए माशाल्लाह दोनों साइडों से गोल्डन हो चुके हैं। अब इसको मैं निकालूंगी। ये रेसिपी जो है ये आप दावतों में दे सकते हैं, मेहमानों के लिए, ख़ुद भी खा सकते हैं। इसी तरह ये मैं सारी निकालती जाऊंगी और अब मैं दूसरे डालती हूँ। ईद ट्रॉली के लिए ये बहुत अच्छी डिश है, आप ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। इसी तरह मैं सारे फ्राई कर लूँगी। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे नगेट्स होल कबाब तैयार हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी और इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।